जब पृथ्वी पर अंधकार छाया था, तब एक किरण उतरी, प्रकाश की, आस्था की और सत्य की। ये वही किरण थी जिसने सौराष्ट्र की भूमि पर सोमनाथ के रूप में आकार लिया, जहां सागर की लहरें भी हर हर महादेव का जाप करती हैं। यही वो मंदिर है जो आदिकाल से शिव भक्तों की आस्था का सबसे पहला द्वार बना, सोमनाथ। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो चौक। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे प्राचीन माना जाता है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पटना में है, जहां अरब सागर इसकी चरण रज से लहरों में शिव नाम का संगीत रचती है। कहते हैं जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि शिव का आदि और अंत क्या है, तो भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ यानी कि ज्योति के रूप में स्वयं को प्रकट किया, जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। इस घटना को दर्शाने वाले 12 स्थल हैं और इन्हें ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ वो पहला स्थान है जहां इस दिव्य अग्नि रूप को स्थापित किया गया और इसलिए इसका आध्यात्मिक स्थान सर्वोपरि है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन रोहिणी से विशेष प्रेम किया। इससे कुपित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, क्षय रोग से पीड़ित होने का। इस संकट से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और प्रभास तीर्थ पर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें रोग से मुक्ति मिली और शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर आश्रय लिया। इसी कारण से इस स्थान को सोमनाथ कहा गया, यानी सोम के नाथ, अर्थात चंद्रदेव के स्वामी। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक लिंग, जो शिव की अनंतता और प्रकाश स्वरूप अस्तित्व का बोध कराता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, संघर्ष और पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। इसे सैकड़ों वर्षों में 7 बार लूटा और तोड़ा गया, फिर भी हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा हुआ। आस्था की नींव पर पत्थर की मजबूती से ज्यादा विश्वास की शक्ति से। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक आक्रमणकारियों ने इसे मिटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर बार यह फिर खड़ा हुआ। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और 1951 में यह मंदिर फिर से भारत की चेतना में जागृत हो उठा। यहां आकर व्यक्ति केवल शिव की खोज नहीं करता, बल्कि स्वयं की भी खोज करता है। सागर की गर्जना, शिवलिंग पर गिरती जलधारा और मंत्रोच्चारण, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो भीतर तक झकझोर देती है। ये मंदिर सिखाता है कि विनाश से निर्माण संभव है और श्रद्धा जब अडिग हो तो इतिहास भी झुकता है। सोमनाथ केवल पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है, ये भारत की आत्मा का वो हिस्सा है जो हर आक्रमण के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। जहां ज्योति है वहीं शिव है, और जहां शिव है वहां अंधकार की कोई जगह नहीं है। जब भी जीवन में कोई राह न खुले तो एक बार प्रभास पाटन की उस भूमि को निहारिए, जहां सागर भी शिव की कहानी को दोहराता है, जहां सागर भी शिव के चरणों में नतमस्तक है। अगले भाग में हम अगले ज्योतिर्लिंग पर बात करेंगे और उसके महत्व को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो चौक।